यश बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धो रहा था, तभी उसके फोन पर जिया का कॉल आता है। उफ, अब क्या 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहा जा रहा। बोलो डार्लिंग। आई एम सो सॉरी यश, पापा यहीं रुक गए थे, मैं चाहकर भी नहीं निकल पाई। मनोज ने बताया तुम अभी भी वहीं हो। और फिर उसका कॉल कट गया। यश बाथरूम से बाहर आता है। आईने के सामने अपने बाल संवारती जिया उसे नजर आती है। यश जिया के नजदीक जाता है और जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ती है, उसकी सांसें मानो अटक सी जाती है। आईने में जो अक्स दिखाई दे रहा था वो जिया नहीं बल्कि कोई डरावनी शक्ल वाली स्त्री का था। ये नजारा देख यश के हाथ से फोन गिर पड़ता है और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। यश कमरे से बाहर भागता है और रास्ते में वो किसी से टकरा जाता है। क्या ये जिया थी? अरे यश, तुम भाग क्यों रहे हो? देखो आ गई मैं। चलो ना, कमरे में चलते हैं। यश ने दौड़ते हुए स्टार्ट की और सीधा मनोज के यहाँ पहुंच गया। यश ने घबराते हुए गैलरी खोली और बीती रात की फोटो देखने लगा, लेकिन उन तस्वीरों में जिया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यश हवा में किसी को पकड़कर खड़ा हो। ये कैसे हो सकता है? अरे, और ये निशान ये कैसे हुआ? यश की गर्दन और कंधों पर अजीब अजीब से गहरे नीले काले निशान थे। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कह रहा था ना यश कि कोई अफवाह है जो कोठी से जुड़ी है। कैसी अफवाह थी वो? तू कुछ जानता है उसके बारे में? यश ने नामे गर्दन हिला दी और बिना कुछ बोले वापस घर चला गया। उस दिन के बाद से यश बदलने लगा था। वो दिन का अधिकतर समय अपने कमरे में बिताने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ वो और कमजोर होता जा रहा था। उसके शरीर पर रोज कोई नया निशान उभर आता, कभी कंधे पर, कभी छाती पर, कभी पीठ पर। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जिसे देख माँ सविता बहुत परेशान रहती थी। सुनिए जी, यश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप सारा काम छोड़िए, बस कुछ दिनों के लिए घर आ जाइए। पत्नी की बात सुनकर यश के पिता विदेश से घर लौट आते हैं। ये तूने क्या कर डाला नालायक? क्या हुआ पापा? चुप, बस जितना पूछूं उसका जवाब दे। उदय ने यश की गर्दन के निशान देखे और उनका चेहरा सख्त हो गया। तू हवेली गया था? क्या तूने वहां रात गुजारी? पापा वो हाँ या ना?